व्हेन ए हैकर ट्राई टू अक्वायर योर पासवर्ड बाय कनेक्टिंग योर फोन और ईमेल, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे आप इस प्रक्रिया को? जब कोई हैकर क्या करता है, आपका पासवर्ड और तमाम वो इंफॉर्मेशन आपके थ्रू लेना चाहता है, चाहे वो मैसेज के थ्रू या किसी अन्य साधन के थ्रू, क्या बोलते हैं आप उसको? स्पूफिंग, फिशिंग, स्पैमिंग और बगिंग, क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए फटाफट, सभी बच्चे जल्दी से बताइए क्या है। सारे बच्चे आंसर करो, सभी लाडले, बैठे मत रहना भाई, कोई भी ऐसा बालक रहे ना जो बैठा रहेगा, आंसर करना है सबको, ओके? चलिए, तो यहाँ पे जब भी क्या करता है कोई हैकर, आपके फोन या ईमेल के माध्यम से आपसे कनेक्ट करता है, संपर्क करता है, और उसके बाद में क्या करता है, आपसे पासवर्ड लेने की कोशिश करता है, तो ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मछली पकड़ना, उसको क्या बोलते हैं? फिशिंग बोलते हैं। बात समझ आ रही है? कंप्यूटर की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? फिशिंग बोलते हैं। गलती मत कर देना भाई, ठीक है कि नहीं? तो जैसे फिशिंग में क्या होता है, मछली पकड़ी जाती है, तो ऐसे क्या है, वो भी मछली पकड़ते हैं, और उसके बाद में क्या होगा, हैक कर लेंगे आपके किसको? बैंक अकाउंट को, और बैंक अकाउंट को हैक करने के बाद में फिर क्या मांगेंगे आपसे? फिरौती, यानी कि आपसे पैसा मांगे जाएगा, कितने पैसा दीजिए, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, आपको पासवर्ड देंगे। तो ये आजकल क्या है, पैसा बनाने का नया तरीका है, बात समझ में? तकनीकी के माध्यम से। इसलिए क्या है, अपने पासवर्ड्स, अपने ओटीपी किसी को शेयर नहीं करने हैं, कोई चाहे कोई भी है, XYZ, बताना नहीं है बिल्कुल भी, एकदम छुपा के रखना है, और कोई सामान्य नाम इस्तेमाल नहीं करने हैं, बात समझ में आई? राधे श्याम, तो राधे श्याम तो जी तो क्या है, पकड़े जाएंगे, उनको पता है कैसे कैसे नाम रखे जाते हैं। और बहुत सारे तो ऐसे महारथी होते हैं कि वो अपने जो हैं प्रिया प्रीतम का नाम रख लेते हैं, तो बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं। तो ऐसे मत रखा करो, पता है ना आपको? कुछ जटिल, कुछ कॉम्प्लेक्स आपको क्या करना पड़ेगा, अल्फाबेटिक और न्यूमेरिक्स का इस्तेमाल करके क्या करना पड़ेगा, अपने पासवर्ड वगैरह को सेट करो, बात समझ में आई? और कुछ क्या करो, जैसे फेशियल क्या कर दो, एक्सप्रेशंस लगा लिया करो, आजकल बहुत सारे एडवांसमेंट आ गए, तब क्या कर सकते हो आप, अपने अकाउंट वगैरह को बचा सकते हो। अपनी जानकारियां, किसी को जानकारी दो ही मत, चाहे कोई भी XYZ कितना ही प्रिय क्यों ना है आपका, कोई भी, देखिए आज के बाद ना पता नहीं है, अभी क्या है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बहुत सारे लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि राइट टू फॉरगॉटन मिलना चाहिए, भूलने का अधिकार मिलना चाहिए, आपको अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, बात समझ में आई? क्योंकि पता नहीं है, जो चीज़ आज रिकॉर्ड हो गई, अब क्या है, जैसे तुम्हारे जितने भी क्या हैं आप आंसर्स कर रहे हो, वो सारे के सारे क्या हैं, जब तक ये दुनिया रहेगी और जब तक ये तकनीकी रहेगी तब तक रिकॉर्ड हो जाएंगे, हमारी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी, बात समझ में आ रही? तो हमको कुछ भी उल्टा पुल्टा ध्यान रखना है, कोई काम पहली बात तो करना नहीं है, और अगर करना है तो उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होनी चाहिए, तकनीकी से बहुत जो है सावधानी से ध्यान रख करके इस्तेमाल करना है, ओके? खैर, फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा फिशिंग इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करें आप, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करो। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर करें, द मेन रीजन फॉर द इनक्रिप्टिंग अ फाइल इज, किसी फाइल को क्यों इनक्रिप्ट किया जाता है, फटाफट से बताएं। फाइल के आकार को कम करने के लिए, संचरण को सुरक्षित रखने के लिए, बैकअप के लिए, स्टार्टअप क्रम को सम्मिलित करने के लिए, बताएं फटाफट से। किसी फाइल को इनक्रिप्ट करने का क्या है रीजन, फटाफट बताइए। सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, आप सब इसका आंसर कर सकते हो, बहुत बढ़िया, शाबाश भाई। आज 10 में से 10 होने चाहिए, किस किस के 10 में से 10 जरा बताओ, कमेंट करो। सारे बच्चे रोज मुझे अपने मार्क्स जरूर बताया करो, ताकि आपकी प्रोग्रेस पता रहे आपको कि भाई मैं अभी, मेरी स्थिति कैसी चल रही है, ओके? 10 में से कितने क्वेश्चंस मेरे सही हो रहे हैं, डेली आपको अपडेट करना है, मार्क्स मुझे बताया करो रोजाना, शाबाश, बढ़िया है, ठीक है कि नहीं? यहाँ पे क्यों किसी फाइल को इनक्रिप्ट किया जाता है, यहाँ पे उसको कोडिफाइड क्यों किया जाता है, कोड क्यों दिया जाता है, ताकि जिस व्यक्ति तक ये फाइल पहुंचानी है, जिस व्यक्ति तक इंफॉर्मेशन जानी है, उसी तक मिले, बात समझ में आई? ताकि इसका संचरण, इसका मतलब यानी उसका जो ट्रांसमिशन है, उसका जो ट्रांसफर है, वो सिक्योर हो, सेफ हो, उसमें कोई एरर ना आए, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना आ जाए, बात समझ में आई?
और जिसको पढ़ना होगा, जिस तक ये फाइल पहुंचनी होगी, वो क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा, उसको डिक्रिप्ट करेगा और उसके बाद में क्या कर लेगा, जो इन्फॉर्मेशन उस तक चाहिए, उसको चाहिए, वो उसमें से प्राप्त कर लेगा। बात समझ में आई? तो इसलिए क्या किया जाता है, याद रखना है, इसका सही आंसर क्या होगा, टू सिक्योर इट्स ट्रांसमिशन, उसका संचरण, उसका परिसंचरण, उसका संचालन इंश्योर करने के लिए क्या किया जाता है, किसी भी फाइल को एनक्रिप्ट किया जाता है, कोडिफाइड किया जाता है, उसको कोड नेम दिया जाता है।